श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय माँ लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन दिवाली का महापर्व का दिन पड़ रहा है। और इस दिन आप 1 रुपये का सिक्का वाला उपाय अगर कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी। तो और इतना माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे साल बना रहेगा और इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो ये बता दें कि दिवाली के दिन किया गया कोई भी उपाय बहुत ही चमत्कारी होता है और फलदायी होता है। इस उपाय को गुरु जी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में बताया है और सिर्फ गुरु जी ने बताया है कि दिवाली का दिन अगर पड़े, माता लक्ष्मी का पूजन जिस दिन हो, उस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन हो, उस दिन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये के सिक्के वाला यह उपाय है। इतना खास है। अगर इस दिन शुभ मुहूर्त में, सही मुहूर्त और शुभ दिन में अगर ये किया जाए ना 1 रुपये के सिक्का वाला उपाय, तो बहुत जल्दी चमत्कार देखने को मिलेगा। यह उपाय प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो आप दोस्तों चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि इस उपाय को कैसे करना। अगर आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, वो सब दूर होगी और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी इस उपाय से। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे और आपको नौकरी नहीं लग पा रही है, आपका बंद व्यापार है जो नहीं चल पा रहा है, कोई बीमार है बहुत दिनों से जो उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुलने लगेंगे। तो मान के चलिए दोस्तों, अगर आप ये उपाय अगर कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन की जितनी भी प्रकार की परेशानियां हैं इस उपाय के बाद वो सब दूर हो जाएंगी। पूरे साल भर इस उपाय को करने से आपके घर में धन आता रहेगा। तो इस दिवाली के दिन में ये 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। अब मैं इस उपाय को जो है पंडित जी ने जो शिव पुराण में बताया है, उस उपाय को मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को मैं ये बताऊंगी कि इस उपाय को कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है उपाय करते समय। क्योंकि ये चमत्कारी उपाय जो दीपावली के दिन आप करेंगे ना, तो उसमें कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना है। तो मैं एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, तो अच्छे से वीडियो को सुनिए और अच्छे समझ के आप इस उपाय को कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी कभी होता है ना कि आप बहुत बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण फिर भी नहीं हो पा रहा। आप बहुत से उपाय भी कर चुके हैं, आप बहुत परेशान हैं, फिर भी आप बहुत जगह आप पूजा पाठ कर चुके, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा आपका मनोकामना पूर्ण। तो बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया हुआ है और इसका फल भी उन्हें मिला है। तो आप भी इस दिवाली के दिन 31 अक्टूबर 2024 को ज़रूर से इस उपाय को कीजिएगा। आपके जितने भी अभी तक जो भी परेशानी है, दुख है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत से कारण इसके होते हैं कि जिससे कि आपको पता भी नहीं चलता है कि भाई क्यों हो रहा है। पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, सर्प दोष, कुछ भी कोई दोष हो सकता है जिस वजह से आपकी ये परेशानी चल रही है। तो अब इसका कारण भी पता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी जीवन की सारी समस्याएं होंगी दूर। बस शुभ मुहूर्त में और अगर विशेष दिन कोई उपाय किया जाता है ना, तो वो बहुत ही अच्छा और जल्द फल देने वाला होता है। तो आपको बता दें कि इस उपाय को किसको कौन कर सकता है। देखिए, इस उपाय को आपके घर की कोई बड़ी माताएं बहनें हैं वो कर सकती हैं। अगर वो नहीं कर पाए तो आप घर के कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा। इस उपाय को रात को, दिवाली के रात करना है। तो घर की माताएं बहनें, घर की लक्ष्मी होती है, अगर इस उपाय को वो करती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो किसी कारणवश नहीं पूजा कर पाए तो
इस उपाय को नहीं कर पाए तो घर के कोई दूसरे सदस्य भी कर सकते हैं। अब है कि इस उपाय को कब करना है, किस समय कर सकते हैं। आप सुबह में इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन शाम में भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि शाम में करें, बट फिर भी नहीं कर पाए आप तो आप सुबह में भी इस उपाय को कर सकते हैं। शाम में करेंगे तो प्रदोष काल में करते हैं। प्रदोष काल का तो समय पता ही होता है, 6 से 7 के बीच में होता है, और आप शाम के टाइम में इस उपाय को करेंगे। ठीक है, तो शाम के टाइम प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का टाइम तो आपको पता ही है कि आपको 6 से 7 के बीच में होता है, तो उस समय कीजिए। नहीं, कोशिश कीजिए कि आप लेट भी अगर हो जाए तो आप 8 बजे तक भी इस उपाय को कर लीजिएगा। 10 जैसे सुबह में करना है तो आप 10 से 11 बजे तक आप कर लीजिएगा उपाय को, या देर भी हो जाता है किसी कारणवश तो 12 बजे से ज़्यादा देर नहीं कीजिए, 12 बजे से पहले कीजिएगा। शाम में आप प्रदोष काल 6 से 7 के बीच में आप कर लीजिए। अगर लेट भी हो जाता है तो 8 बजे तक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आगे बताती हूँ। आप ये उपाय जो है जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत ही उत्तम दिन है। अपने जीवन की निर्धनता, परेशानी, गरीबी जो है परेशानी को दूर करने के लिए, जीवन में जो कर्ज हो चुका है और लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या लोग अपने जीवन में बहुत पीछे हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर भी वो अच्छा उनके पास धन नहीं आ पाता है, वो कोशिश के अनुसार, मेहनत के अनुसार वो पैसा नहीं कमा रहे हैं, या उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूरी नहीं हो पा रही है। और तो चलिए अब हम उपाय बताते हैं। तो देखिए, उपाय के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। सबसे पहले तो ये बता दें कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा की जाती है, और लक्ष्मी ही हमें धन देने का काम करती है। अगर हमने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो जीवन की निर्धनता तो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको एक सिक्का लेना है। तो ये ध्यान रखें कि आपको जो माता रानी का सिक्का मिल जाए तो बढ़िया है, मतलब उसमें माता रानी का माता लक्ष्मी का फ़ोटो बना हो, और नहीं तो 1 रुपये का सिक्का लेना है आपको साबुत, या फिर सिर्फ अच्छी तरह से उसे साफ़ कर ले, मतलब वो नया नहीं है तो पुराना भी हो तो उसको साफ़ कर लो। उसके बाद उसे पूजा करना है। 1 रुपये का सिक्का ले लिया, आप एक देसी घी का दीपक जला दीजिए, लंबी बाती का दीपक यहाँ पर जलाना है आपको। और आपको बता दें कि वो जो लंबी बाती का जो दीपक जलाएंगे वो कलावे की बाती होनी चाहिए, रुई की बाती नहीं होनी चाहिए। लेकिन कलावा जो मौली धागा जो आता है ना, जो हाथ में बांधते हैं, वही कलावा अगर है तो उसी का धागा को बनाकर आपको बाती के रूप में उपयोग करना है, लंबी बाती का। तो देसी घी का एक दीपक तैयार कर लीजिए, और 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए, आपको लेना है यहाँ पर। और फिर 2 बतासे, ठीक है, मतलब चढ़ाने के लिए, भोग चढ़ाने के लिए 2 भी बतासे लेनी है, या आप चीनी भी ले सकते हैं, बतासे भी ले सकते हैं। आपको अपने घर में मंदिर में बैठ जाना है, और दिवाली की रात आप जो है दीपक को जो है आपने तैयार किया है वो प्रज्वलित कर दीजिए, माता लक्ष्मी के मूर्ति के सामने जला दीजिए। ठीक है, और जो लाल बाती का दीपक आपने लिया है, अब वो दीपक अब जलाने के बाद जो आपने जो बतासे लिए हैं वो अपने, या चीनी जो भी लिए हैं आप, उसको माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए, और 1 रुपये का सिक्का आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति के प्रतिमा के पास रख देना है। यह कहकर रखना है कि माँ लक्ष्मी मेरे जीवन की जो भी निर्धनता है, गरीबी है, दूर करे, अपनी कृपा मुझ पर बनाए, और आपको इस तरह से उनको सामने अपने मनोकामना बोलना है, प्रार्थना करना है घर के, और ये भी बोलना है कि घर के धन जो भंडार है वो भरे रहें, धन की वृद्धि हो, मेरे जीवन की निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाए, कर्जों से समस्याओं से मुक्ति मिले, और इसी तरह हरि विष्णु के साथ आप मेरे घर हमेशा पधारें। इस तरह से प्रार्थना करना है, और भी जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलना है। ठीक है, फिर 1 रुपये का सिक्का उसे ऐसे ही वहाँ पे छोड़ देना है, पूरी रात छोड़ देना है। उसके अगले दिन आपको इस सिक्के को, ठीक है, आपको क्या करना है, अगले दिन जो है उस सिक्के को उठाना है, और एक लाल रंग के कपड़े में आपको वह 1 रुपये का सिक्का जो है उसको लाल रंग के कपड़े में अच्छे से उसको बांधकर, आपको ये रुपये का सिक्का जो है धन रखने वाले स्थान, यानी कि आप जो जहाँ पैसा ऊपर रखते हैं
तिजोरी है आपके घर में या जहाँ धन रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, वहाँ पे श्री हरि विष्णु से भी प्रार्थना करना है कि मेरे घर की तिजोरी हमेशा के लिए भरा रहे, घर की तिजोरी कभी भी धन खाली ना हो। कभी यही सब आपको प्रार्थना करना है। निर्धनता दूर हो मेरे जीवन से, हमेशा मुझे धन प्राप्त होता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा धन मिले, जीवन में प्राप्त करे, सफलता प्राप्त हो। इस तरह से आप अपना जो भी मनोकामना है प्रार्थना कीजिए और उसके बाद उस सिक्का को तिजोरी में अच्छे से रख देना है। ध्यान रहे कि तिजोरी जो है वह साफ़ होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई कागज़ या कुछ गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोटोकॉपी कुछ भी आप वहाँ पे जो रखते हैं ना, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, वहीं पे वो रखना है। ठीक है, इस तरह से इस उपाय को आप करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके इस उपाय करने के बाद आपकी जीवन की चाहे निर्धनता कितनी भी बड़ी हो, गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपके जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, वो दूर होने लगती है और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोगों ने किया है और उनको ये इस उपाय को फल मिला है, क्योंकि ये प्राचीन काल का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो आप लोगों को भी ज़रूर करना चाहिए, आप ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।